Disclaimer: this story is a work of fiction and is intended solely for entertainment purposes. Any references to professions, institutions, or individuals are purely coincidental or used in a humorous and creative context. We do not intend to hurt, offend, or disrespect any profession, person, or community in any way. Thank you. यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक रचना है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए किसी भी पेशे, संस्था या व्यक्ति का उल्लेख केवल हास्य या रचनात्मक संदर्भ में किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी पेशे, व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद। उठ जा कामचोर, कब उठेगा? सुबह के 6 बज गए हैं। सुनील की आंखें हल्की खुलती हैं। उसे लगता है कि शायद वो कोई डरावना सपना देख रहा है। फिर से तेज आवाज आती है, अरे उठेगा कामचोर। कितना निकम्मा है ये लड़का। नया नया स्कूल में एडमिशन करवाया है। आज स्कूल का इसका पहला दिन है और बाबू साहब से उठा नहीं जा रहा। किचन से आवाज आती है, नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई से इनका कोई लेना देना थोड़ी ना कुछ है। रात के 3 बजे तक पता नहीं टीवी में ढूंढ क्या रहे थे ये। चारों तरफ किताब लगा करके टीवी का चैनल घुमाए जा रहे थे। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। ये देखो, सामने वाले पुष्पा की लड़की का एडमिशन मेरिट पे हो गया। उसे अंग्रेजी स्कूल में भी दाखिला मिल रहा था, लेकिन बेचारों पैसे की तंगी के चलते वहां अपनी बेटी का एडमिशन नहीं करवाए। जहां इसकी 15वीं से एडमिशन हुई है, वहां उस लड़की का स्कूल वालों ने रिक्वेस्ट करके एडमिशन दिया है। हाथ पैर जोड़ रहे थे। पिता गुस्से से, तू उठेगा या पानी उड़ेलू तेरे ऊपर। सुने झल्ला के उठ जाता, क्या है? 6 ही तो बजे हैं। 6 ही बजे हैं? 7 बजे से तेरी क्लास शुरू होगी और तू अभी तक सो रहा है। पापा उसके अलार्म घड़ी को हाथ में उठा के कहते हैं, ये क्यों खरीदवाया तूने? तू तो यही कह रहा था ना कि अलार्म घड़ी खरीद दो, सुबह जल्दी उठूंगा। ये तुझे उठाने के लिए था या हमें उठाने के लिए? बेचारा अलार्म घड़ी भी सोचता होगा कि क्या किस्मत है मेरी। चिल्ला चिल्ला के थक जाता हूँ और साहब पे जू नहीं रेंगता। बेचारा एक दिन ये अलार्म घड़ी भी गूंगा हो जाएगा हम सबके जैसे। बोल बोल के थक गए हैं हम। सुनील की आंखें खुली नहीं है तो झल्लाते हुए, जा रहा हूँ, तैयार होके आता हूँ। बाथरूम में जाता है, ब्रश करता है, नहाता है। माँ के रूम में जाके कपड़े बदल रहा होता है। स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहा है। तभी सुनील की नज़र माँ के पर्स पे जाती है और वो चुपके से उसमें से 20 रुपए निकाल लेता है। कपड़े पहन के जैसे ही वो बाहर आता है, माँ कहती है, ये ले, रोटी और भुजिया, टिफिन दे रही हूँ। सुनील कहता है, नहीं माँ, क्या रोटी और भुजिया दे रही हो? क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में? मैं कोई टिफिन विफिन नहीं ले जाऊंगा और 11:30 बजे तो छुट्टी हो ही जाएगी। सुनील की माँ चिल्ला के कहती है, मत ले जा, मुझे क्या, भूखे रहेगा तब समझ में आएगा इसे। सुनील के पापा तभी चिल्ला के पीछे से कहते हैं, 6:25 तो यही हो गए, आधा किलोमीटर दूर स्कूल है इसका, समय पे पहुंच ही नहीं पाएगा अब। सुनील कहता है, पापा चला जाऊंगा। फिर पापा थोड़े से चिढ़ के कहते हैं, कौन से हेलीकॉप्टर से जाएगा या कोई रॉकेट आने वाला है? एक काम कर, मेरी साइकिल लेके चला जा। सुनील कहता है, साइकिल लेके नहीं जा रहा मैं। एक तो वो दादाजी के ज़माने की साइकिल है, टेढ़ी हैंडल। लोग स्कूल में पहले दिन से मजाक बनाएंगे मेरा, मजाक करवा दो आप मेरा। सुनील के पिता कहते हैं, तो तुम्हारी इज्जत है ही कहाँ? सुनील कहता है, काम करो भी, मुझे स्कूटर से स्कूल छोड़ दो, वरना सही में देर हो जाएगी। सुनील के पिता पुरानी बजाज स्कूटर निकालते हैं, किक लगाते हैं और सुनील को छोड़ने जा रहे होते हैं। रास्ते में सुनील को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, एक हमारा बचपन था, 3 बजे उठते थे हम, जब तू सोने जाता है। 3:30 बजे तक नहा करके, पूजा पाठ करके पढ़ने बैठ जाते थे। जानवरों को चारा देना, 5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर दादाजी के तुम्हारे खेती में हाथ बटाना, ये हमारा काम था। सुनील को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो नींद में खोया हुआ था। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि सुनील के पिता सुनील के स्कूल गेट पे सुनील के पिता स्कूटर में ब्रेक लगाते और कहते हैं, ले स्कूल आ गया तेरा, जा ठीक से पढ़ाई करना, ऐसा नहीं कि यहाँ से भी निकाल दिए जाओ। सुनील स्कूटर से उतरता है,
पापा को प्रणाम करता है। स्कूल के 2 गेट थे। पहला गेट जो स्कूल के ग्राउंड में लेके जाता था, ग्राउंड से होते हुए ही स्कूल का मेन गेट आता था। सुनील सर झुका करके आधे नींद में धीमी धीमी चाल में स्कूल के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा है। वहां पे अचानक सुनील के कानों में एक आवाज आती है, आज स्कूल का पहला दिन है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सुनील आंखें खोलता है तो वो देखता है करीब 4.5 पौने 5 फीट का आदमी सुनील की तरफ देख के मुस्कुरा रहा है और उससे उसका नाम पूछ रहा है। सुनील कहता, चल बे, सबको नाम ही जानना है मेरा। कैसा स्कूल है यार ये, झाड़ू मारने वाले लोग मेरा नाम पूछ रहे हैं। और इतना बोल के वो स्कूल के प्रेयर हॉल में चला जाता है। प्रार्थना हॉल में पहुंच के एक लाइन देख करके लाइन में पीछे खड़ा हो जाता है। प्रार्थना होती है, प्रिंसिपल साहब आते हैं। प्रिंसिपल सारे बच्चों का स्वागत करते हैं और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं और वो फिर चले जाते हैं। सारे बच्चे अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। 7th क्लास के बच्चों का आज पहला दिन था। स्कूल काफ़ी बड़ा था, 3 मंजिला स्कूल, बहुत बड़ा मैदान, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सभी खेल के मैदान। सुनील जैसे ही क्लास में पहुंचता है तो उसकी नज़र फर्स्ट बेंच पे जाती है। फर्स्ट बेंच पे एक लड़का उसे देख के मुस्कुरा रहा था। वो कोई और नहीं, उसका बचपन का दोस्त अमित था। अमित सुनील को देख करके कहता, आजा भाई आजा, चल बैठ जा, तेरे लिए सीट रखी है। सुनील कहता, यार स्कूल तो आ गया, पता नहीं अजीब सा स्कूल है। अंदर आ रहा था, देख रहा था भैंसें चल रही हैं। भैंस क्या हमारी सवारी के लिए रखा इन लोगों ने? अमित कहता, देख लेंगे, सवारी भी कर लेंगे, जाता क्या है, स्कूल के बाद करने को कुछ तो होना चाहिए। फिर अमित सुनील से पूछता है, अरे भाई सुना है कि तेरे पापा तुझे वो हॉस्टल भेजने वाले थे, क्या हुआ, गया नहीं तू? सुनील बोलता है, हाँ भाई, वो किसी ने बोला उनको कि वो बच्चे बिगड़ जाते हैं ना वो हॉस्टल में। अमित कहता है, और हम कितना बिगड़ेंगे बे। इतनी बातें हो ही रही होती हैं कि बगल में जो तीसरा लड़का बैठा हुआ था अमित के, वो कहता है, हेलो, मेरा नाम रमाकांत मिश्रा है। तो अमित रमाकांत को देखते हुए कहता है, तो हमें क्यों बता रहा है बे, चल अपने काम से काम रख। उसके बाद ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एक टीचर लंबे से क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। टीचर अपना परिचय देते हैं कि मैं आपका गणित का शिक्षक हूँ और आपको गणित पढ़ाऊँगा। क्लास में अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। टीचर कहते हैं, डरिए नहीं, गणित डरने की चीज़ नहीं, प्यार करने की चीज़ है। चलिए मैं सबकी हाज़िरी ले लूँ। टीचर रजिस्टर बुक निकालते हैं और हाज़िरी लेने लगते हैं। अचानक हाज़िरी ख़त्म करने के बाद कहते हैं, ये रोल नंबर 15 और 18 ज़रा खड़े हो जाएं आप। सुनील और अमित खड़े हो जाते हैं। तो शिक्षक अमित से पूछते हैं कि तुम्हारा गणित तो काफ़ी कमज़ोर है, तुम्हारे पिता कह रहे थे एडमिशन के टाइम पे तुम फेल हो गए थे। और सुनील, तुम तो खुद एक शिक्षक के बेटे हो, तुम बेटा कैसे फेल हो गए मैथ में? सुनील कहता, फेल नहीं हुआ था, 10 नंबर आए थे मेरे। टीचर बिना कुछ बोले कहते, ठीक है बैठ जाओ। वो रमाकांत को देख के कहते हैं, रमाकांत, अच्छा है तुम इन दोनों बच्चों के साथ बैठे हुए हो, तुम्हारा गणित तो काफ़ी अच्छा है, तुम इन्हें पढ़ा दिया करना। रमाकांत की दुश्मनी मानो स्कूल के उसी पहले दिन हो गई थी जब अमित ने उसे झाड़ दिया था। कुछ कर भी नहीं सकते थे। सुनील और अमित भी अपनी मस्ती में। दूसरा क्लास नहीं हुआ क्योंकि शिक्षिका आई नहीं थी, बीमार थी। दूसरा पीरियड घंटी स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो बगल की टीचर आके कहती हैं कि देखो बच्चों, शोर मत मचाना, आप हमारे देश पे एक अच्छा निबंध लिखिए, मैं स्कूल ख़त्म होने से पहले आज ये चेक करूँगी और सबको नंबर्स दूंगी।
मैडम इतना बोल ही रही होती हैं कि अमित का हाथ उठ जाता है हवा में और अमित कहता है मैम एक क्वेश्चन थी, मैम एक सवाल पूछना था। मैडम कहती है हाँ हाँ बेटे पूछिए, क्या सवाल है। अमित कहता है बहुत जोरों से सूसू आई है मैडम, जा सकते हैं। मैडम कहती हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, जाइए मगर शोर नहीं करेंगे आप और जल्दी से बाथरूम करके अपने क्लास में आ जाएंगे। अमित को टॉयलेट जाने का आज्ञा देकर टीचर अपने क्लास में चली जाती हैं और सुनील और अमित सुसु करने के बहाने स्कूल के बरामदे में घूमने लगते हैं। घूमते घूमते वो क्लास 9 की तरफ चले जाते हैं जहाँ सीनियर्स की क्लास चल रही थी। सुनील अचानक से रुक जाता है। अमित पूछता क्या हो गया भाई, रुक क्यों गया। सुनील कहता वो देख तीसरी बेंच पे देख, यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है यार। अमित कहता हाँ भाई सुंदर तो काफी है, तू भी सुंदर है, दोनों की जोड़ी कमाल लगेगी, भाभी हो गई ये तो। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि शायद वो लड़की सुनील की तरफ देखती है। अमित कहता है लड़की सेट है भाई, भाभी सेट है, तुझे देख रही थी, फिदा हो गई है एकदम, प्यार हो गया इसको अब। सुनील कहता हाँ यार मुझे भी पहला वाला प्यार हो गया है। अमित कहता अब तो क्या है, शादी की बात कर लेंगे, भाभी बहुत खूबसूरत है, घर वाले मान जाएंगे भाई। सुनील कहता हाँ यार छोड़ ये सब, चल क्लास में चलते हैं। सुनील और अमित ये क्लास याद कर लेते हैं, ये क्लास 9C है। स्कूल में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे लेकिन सभी के सेक्शंस अलग थे। लड़के A में बैठेंगे, लड़कियां C में बैठेंगी। लड़कियों के क्लास में सिर्फ लड़कियां ही होंगी, लड़कों के क्लास में सिर्फ लड़के ही होंगे, ये व्यवस्था थी। साइंस के टीचर आते हैं, वो अपना परिचय देते हैं। 4 पीरियड्स गुजरने के बाद, 4 घंटे गुजरने के बाद लंच ब्रेक हो जाता है। लंच में सुनील और अमित जब बाहर जा रहे हैं तो अमित कहता है भाई यहाँ पे तो एक कैंटीन भी है। सुनील कहता है घर से 20 रुपए मिले हैं, चल समोसा खाते हैं। अमित कहता है अबे तुझे जेब खर्च मिला घर से। सुनील कहता है हाँ, कहता है सच बता भाई। सुनील कहता नहीं मम्मी के मारे हैं, उड़ा लिए 20 रुपए। अमित कहता है ये सही किया भाई, कम से कम समोसे खाएंगे आज, 20 रुपए के 4 समोसे आ जाएंगे। इतनी बातें करते हुए दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ते हैं। कैंटीन पहुंचते हैं, वहां एक लंबा सा आदमी खड़ा है जिसका नाम सुरेंद्र है, जो कैंटीन का मालिक है। बहुत ही गंभीर आदमी, चेहरा देखो तो ऐसा लगता कि वो कभी हंसेगा ही नहीं, या उसे टट्टी लगी हुई है जिसे रोक करके वो खड़ा है कई सालों से। इतने में सुनील कहता है भैया 4 समोसे बांध दो। सुरेंद्र कहता है नया नया एडमिशन है तुम लोगों का, हाँ? इतने में अमित बोल पड़ता है समोसे बांधो और दो, जिसको देखो उसको इंट्रो ही करना है। हाँ बे नए हैं तो क्या बे, क्या कर लेगा तू। सुनील अमित को शांत करता है, बोलता है रुक जा भाई। सुरेंद्र समझ गया कि कुछ हो न हो यही 2 लड़के स्कूल के लिए समस्या बनेंगे, और सुरेंद्र बातों बातों में अमित को कह भी देता है ये स्कूल में ये सब नहीं चलता। अमित कहता हाँ हाँ देख लेंगे चल, मुझे तो लगता है ये चुगलखोर है। सुनील कहता छोड़ ना भाई चल ना। समोसा लेते हैं दोनों, ग्राउंड में जाके खाते हैं। उसके बाद फिर लंच ब्रेक खत्म होता है, ये दोनों क्लास में जाने लगते हैं। तो अमित कहता अरे भाई बिना भाभी को देखे कैसे चले जाएं, चल भाभी को देख के आते हैं। सुनील कहता तूने दिल की बात कर दी भाई, मैं भी बोलने वाला था। ये दोनों जाते हैं 9C, क्लास 9C की तरफ, और फिर से उस लड़की को देख के आते हैं। स्कूल खत्म होता है, दोनों बाहर जाते हैं। दोनों स्कूल से निकल ही रहे होते हैं, सामने वही खूबसूरत लड़की इनके आगे चल रही है। बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया सुनील, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे थे। अमित सुनील को धीरे धीरे कह रहा है देखा भाई, इसे बोलते हैं सच्चा प्यार, भाभी महसूस कर गई है तेरा प्यार, तभी तेरे आगे चल रही है। सुनील धीरे से कहता है मुझे भी यही लग रहा है भाई, अब तो रिश्ता पक्का हो ही गया। दोनों अपने अपने घर जाते हैं। सुनील की माँ सुनील से जा मुंह कान धो ले, खाना लगा देती हूँ, कपड़े भी बदल ले। सुनील मुंह कान धो के कपड़े बदल के आता ही है कि उसकी माँ कहती है ये बता
सुबह पर्स से 20 रुपए तूने चुराए? सुनील कहता चुराए? मैं क्यों चुराऊंगा? तुम्हें याद नहीं होगा तुमने कहाँ रखे हैं। सुनील की माँ की आदत थी वो पैसे रख के भूल जाया करती थी। सुनील खाना खाता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर ट्यूशन चला जाता है। ट्यूशन से लौट के आता है तो बाबूजी घर में हैं। बाबूजी प्रोफेसर हैं कॉलेज के, बहुत प्रतिष्ठित, शहर में बहुत नाम है। सुनील उनसे मुंह चुरा करके अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि पिताजी कहते हैं बेटे इधर आओ, कैसा रहा पहला दिन स्कूल का? सुनील कहता है स्कूल, आपको पता होगा कैसे स्कूल में आपने एडमिशन कराई है। अंदर जाओ तो सबसे पहले भैंस चल रही थी, उसके बाद एक नाटा सा आदमी है, ट्यून व्यून होगा, झाड़ू मारने वाले लोग नाम पूछ रहे हैं, कपड़े चेक कर रहे हैं। सुनील के पिता कहते एक मिनट, किसी नाटे आदमी ने तुम्हारा नाम पूछा था और वो तुम्हें प्यून लगा? सुनील कहता तो प्यून ही होगा। सुनील के पापा चिल्ला के कहते हैं ये लड़का यहाँ से भी निकाला जाएगा। तभी सुनील की माँ भी कमरे में आ जाती है, पूछती है क्या हो गया जी, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? सुनील के पिता कहते हैं तुम्हें पता भी है इसने क्या किया? माँ कहती है अब क्या कर दिया इसने? तुम्हें पता है जब ये सुबह स्कूल गया है, स्कूल के गेट पे डॉक्टर बख्शी सबका यूनिफॉर्म और जूते चेक करते हैं। जो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है उनको ये बोल के आया है कि वो प्यून है। माँ भी झल्ला जाती है और कहती है ये लड़का हमारा नाम नाश करके छोड़ेगा, इससे उम्मीद करना ही बेकार है। वाइस प्रिंसिपल को स्वीपर बोल के आया है ये, इतने हाथ पैर जोड़ के इसका एडमिशन करवाया है इस स्कूल में। अगर जो यहाँ से निकाला गया ये तो गांव में जाएगा और खेती ही करेगा ये सब बातें हो ही रही थी कि खिड़की पे आवाज आती है अरे भाई सुनील बाहर आजा, क्रिकेट खेलने चलते हैं। सुनील के पिता गुस्से से ये जब तक इस लफंगा के साथ है इसका भगवान भी मालिक नहीं है, पता नहीं ये क्या करेगा। सुनील बिना कुछ बोले अपनी बैट लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों ये कहानी मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। अभी कहानी में बहुत सारे मोड़ आने हैं। पहला क्रश, स्कूल की वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ, वो हंसी मजाक, एनुअल फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इसे सोशल प्राइज़ कैसे मिला और उस पर क्या बवाल हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सुनने में मज़ा देंगी और एंटरटेन करेंगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं। एक और बात कहना चाहूँगा, आपने हमारे चैनल पे एक कमिंग सून प्यार का रंग करके अपकमिंग कहानी के बारे में देखा होगा। बहुत जल्द हमारी टीम आपके सामने वो लेकर आएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाए तो कम से कम 10,000 लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और हाँ, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कहानियों का सागर। मैं हूँ आपका सुनील, विदा लेता हूँ।